यूसीसी बातें बहुत हुई, बहुत लोगों ने ये बातें की कि कैसे होगा, क्या होगा। आप पहले राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लागू करने जा रहे हैं। कैसे अब लागू होगा, कब लागू होगा और क्या आप चीजें देख रहे हैं इसमें? देखिए सपना जी, ये यूसीसी हमारा उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ वायदा था और हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने गए थे और हमने उस चुनाव में संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार बनती है, हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हम सबसे पहले यूसीसी को लाने के लिए, विधेयक के रूप में पारित करने के लिए, उसके लिए काम करेंगे, पहला निर्णय लेंगे। हमने वो पहला निर्णय लिया और एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है। हमने 2022 में नई सरकार गठन होने के बाद सबसे पहला निर्णय हमारा था कि हम यूसीसी को गठित करने के लिए कमेटी का गठित करेंगे और हमने कमेटी गठित की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने 2,35,000 लोगों से सुझाव लिए अलग अलग तरह से और एक ड्राफ्ट बनकर हमको मिला। ड्राफ्ट को हमने मंत्रिमंडल में रखा। हमारा विधायी विभाग है, न्याय विभाग है, उन सभी ने, महाधिवक्ता, सब ने, हम लोगों ने आपस में चर्चा की और उसको करने के बाद उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया और विधेयक के रूप में पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उसको हमने अनुमोदन के लिए भेजा। उन्होंने भी हमको उसमें अनुमोदन दे दिया और वो विधेयक हमारा पूर्ण रूप से विधेयक के रूप में मान्यता में आ गया। चूँकि विधेयक पारित होने के बाद अनेक प्रकार के प्रावधान उसमें होते हैं, कई सारे विभाग उसमें काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग होती है, पूरा एक्ट बनता है। फिर उसके लिए एक कमेटी और बनाई गई और वो कमेटी ने भी अपना काम किया और अभी अक्टूबर माह में हमको उन्होंने पूरा एक्ट दे दिया सरकार को। अब उसमें सरकार की तरफ से जो काम करने थे, कई सारे परिवर्तन होने थे, उन सब पर लगभग काम हमारा अंतिम चरण में है और आपको जल्दी ही इसी वर्ष 2025 में जनवरी माह में हम इसको कोई तय तारीख आप मान लागू कर देंगे। आपको जनवरी माह में ही जो है हम जो है तारीख हो जाएगा। जब यूसीसी की बात होती है धामी जी, एक वर्ग विशेष की बड़ी बात होती है कि भाई कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट यूसीसी इसलिए ला रही है कि उसको इस वर्ग विशेष को टारगेट करना है। इनका जो एक अपना शरिया का कानून है उसको इनको करके साइड में अपना इस तरीके से काम चलाना है। उस समुदाय को क्या भरोसे में है वो कि नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है, खासतौर पे महिलाओं के लिए? देखिए, ये केवल और केवल मनगढ़ंत बातें हैं। किसी भी समुदाय को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकारों की बात कर रहे हैं, बच्चों को उनके भविष्य का, उनका भविष्य सुरक्षित हो उसकी बात इस यूसीसी में की गई है। बुजुर्गों की सुरक्षा का पूरा प्रावधान किया गया है, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की 50% आबादी का 100% का कानून है समान नागरिक संहिता और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे। मतलब किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया, किसी वर्ग को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये केवल वो लोग हैं जो झूठ और भ्रम की राजनीति करते रहे हैं, देश के अंदर लोगों को केवल वोट बैंक समझकर काम करते रहे हैं, जिन्होंने हमेशा तुष्टीकरण किया है। आज उनकी ज़मीन खिसक गई है पूरी तरह से। देश ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो ये लोग इस प्रकार की बातें आज भी कर रहे हैं और अब जनता को इन पे विश्वास नहीं है क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुंभ को लेकर आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि हर इस वक्त इस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम एक बार तो आस्था में डुबकी लगाना चाहते हैं, आस्था के इस समंदर में। दूसरा, क्या आप लोगों का भी कोई शिविर, और चाहे कितना कोशिश कर लीजिए, उत्तराखंड को यूपी से और यूपी को उत्तराखंड से अलग नहीं कर सकते। कोई भी आप समारोह मनाइए, दोनों साथ ही मनाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे का आप पूरक होंगे।
नहीं, देखिए, ये तो व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कुंभ में डुबकी लगाए और पुण्य का भागी आप बने। जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से जाएंगे। और माँ गंगा तो यहीं से निकल रही हैं, यमुना जी यहीं से जा रही हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है कुंभ में पूरे समय जो है जितने भी स्नान हो या अन्य समय में वहाँ पर भरपूर रूप से माँ गंगा और यमुना यहाँ से जाएं, अच्छे से जाएं और लोगों को जो है वहाँ स्नान का वो मिले। और हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहाँ पर हमारा पूरा वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी प्रकार की जो है मतलब हमारे राज्य के लोग जाएंगे, उनको जानकारियाँ इत्यादि अन्य चीज़ें जो भी मिल सकती हैं वहाँ पर मिलेंगी। और बड़ा सौभाग्य होता है कुंभ में जाना। बिल्कुल, मैंने कहा जैसा कि बड़ा सौभाग्य होता है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, संभल में खास तौर पर यह आया कि खुदाई की गई तो कई ऐसे अवशेष मिले जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए थे और वहां पर कहा गया कि यहाँ कब्जा किया गया। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम इस वक्त देवभूमि में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे सनातन के देवी देवता हैं जिनका निवास है। यहाँ से कभी कोई ऐसी खबर आई, आप मानते हैं कि अगर वहाँ किसी और की जगह है तो उसको दे देनी चाहिए, या जिस पर सवाल हो रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? देखिए, जब खोदा जा रहा है, जब वहाँ पर निकल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? कब्जे वाली बात मानते हैं आप? ये कब्जा देखिए उत्तराखंड में भी बहुत जगह पर हुआ था और ऐसे मेरे संज्ञान में आया नहीं। हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। यहाँ? हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में हमने 5000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से यहाँ मुक्त कराई है। अच्छा। जो अतिक्रमण था, कहीं पर उन्होंने जमीन को कब्जाने के लिए कहीं पीली चादर, कहीं नीली चादर, कहीं इस प्रकार के, और जब उसको हटाया गया तो उसके नीचे कोई कुछ मिला ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा, और मैं तो कहूंगा कि देवभूमि का जो कहीं भी शिवलिंग रख दीजिए वो जगह उनकी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, तो ये तक बोल देते हैं। वही कह रहे हैं, तो वही हम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो है किसी भी प्रकार का हो, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। अवैध कब्जा, सपना जी आप भी मानेंगे कि अतिक्रमण या अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। तो उसको हमने भी यहाँ हटाया है और ये हम अभी भी हटाने वाले हैं, आगे भी हटाने वाले हैं। अगर आगे शिकायत आएगी तो आप? नहीं, शिकायत नहीं, हम सब खुद चेक कर रहे हैं जी। सब जगह हम सरकारी भूमियों को देख रहे हैं और जहाँ भी अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं। ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। पूरी देश दुनिया के लोग जो है देवभूमि के प्रति एक आस्था श्रद्धा रखते हैं। इसीलिए मैं इस सवाल पर आई। जी, वो आस्था श्रद्धा लोगों की समाप्त नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए उसमें। हम देवभूमि की आस्था और श्रद्धा लोगों के मन में जो है कभी कम नहीं होने देंगे और यहाँ का मूल स्वरूप न बिगड़े, उसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं।